नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति अब बीजेपी के बाद शिवसेना को भी रास नहीं आ रही है। बीजेपी के बाद अब शिवसेना के नेता भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पर देखना नहीं चाहते हैं। दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री और शिवसेना के बड़े नेता अब्दुल सत्तार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित होंगी। इतना ही नहीं, अब्दुल सत्तार ने यह भी कहा कि रश्मि ठाकरे चूल्हा चौका और बच्चों की देखभाल के काम के लिए ही नहीं हैं, बल्कि पर्दे के पीछे वो लगातार सक्रिय रहती हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के तमाम बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिकाएं रही हैं। ऐसे में अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित होंगी। ये बड़ा बयान अब्दुल सत्तार की ओर से दिया गया है और माना जा रहा है कि उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो सकती है। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, एक्टिव नहीं हैं, इसको लेकर बीजेपी भी लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर हमलावर नजर आई है। लेकिन इसके बाद अब अब्दुल सत्तार का ये बड़ा बयान सामने आया है जो कई सवाल खड़े करता है कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करना चाहते हैं, या फिर जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर रख रहे हैं, वो शिवसेना के तमाम नेताओं और महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम नेताओं को रास नहीं आ रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ना ही किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ना ही वो महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा सामने आए हैं, क्योंकि रीढ़ की सर्जरी उद्धव ठाकरे की हुई थी और उसके बाद से वो लगातार घर पर ही हैं, किसी भी कार्यक्रम में वो शिरकत नहीं कर रहे हैं। लेकिन 1 जनवरी को जरूर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एक कार्यक्रम हुआ था उसमें शिरकत की थी। लेकिन तब भी उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि उनके खराब स्वास्थ्य के समय आदित्य ठाकरे ही अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले रहे हैं और उनका काम बखूबी तरीके से संभाल रहे हैं। इससे ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि अगर वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है वो आदित्य ठाकरे में तलाशा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब शिवसेना के ही नेता और महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने ये बयान दिया है कि वो आदित्य ठाकरे को नहीं बल्कि रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। सवाल यही है कि क्या आदित्य ठाकरे पर भरोसा नहीं है, या फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो अब्दुल सत्तार हैं वो हाल ही में राजधानी दिल्ली आए थे और यहाँ उन्होंने कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात उनकी हुई है। हालांकि इस पर उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसके बाद ही उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। तो फिलहाल सवाल लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति पर निशाना साधा था और ये कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो बेहतर होगा कि वो आदित्य ठाकरे या फिर रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दें। तो इस तरीके का बयान वो भी दे चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र का दौरा हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि वो जल्द ही उद्धव ठाकरे के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि उद्धव ठाकरे जब सही थे, उनका स्वास्थ्य जब ठीक था, तब भी उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है, तब भी महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही हुए हैं, तब भी उद्धव ठाकरे कोई एक्टिव नजर नहीं आए हैं। यानी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है वही कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा है, ना ही महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं को और ना ही बीजेपी को। और यही वजह है कि अब कुल मिलाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर ही तमाम निशाने साधे जा रहे हैं।
फिलहाल उद्धव ठाकरे क्या करेंगे ये आने वाले वक्त में तय हो पाएगा, लेकिन अब्दुल सत्तार की ओर से ये कहा गया है कि वो रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे अगर आदेश दे तो कुछ भी हो सकता है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। वे उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं। फिलहाल वे साधना की मुख्य संपादिका के तौर पर अच्छा काम कर रही हैं। लोकतंत्र के रास्ते से लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है ये रश्मि ठाकरे अच्छी तरीके से जानती हैं। राज्य एक आदर्श महिला के रूप में उनकी छवि है, वो विवादों से दूर रही हैं। इस तरीके से तारीफ जो है वो रश्मि ठाकरे की गई है। लेकिन इसी के साथ साथ अब्दुल सत्तार ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दरअसल के संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की उम्मीद उन्होंने जताई है और कहा है कि गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये काम बीजेपी के 2 बड़े नेता और शिवसेना के उद्धव ठाकरे ही मिलकर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मिलकर ये काम कर सकते हैं कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो जाए। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके के हालात शिवसेना के महाराष्ट्र में बन चुके हैं, जिस तरीके से शिवसेना एक के बाद एक तमाम चुनाव हार रही है, मुश्किलें आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव में भी कहीं ना कहीं बढ़ी हुई हैं। तो ऐसे में अब शिवसेना ने जो साथ एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का चुना था, कहीं ना कहीं वो साथ अब शिवसेना को डुबाने का काम कर रहा है। और ये तमाम शिवसेना के नेता बखूबी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए बन चुके हैं, क्योंकि एनसीपी के तमाम नेता, शिवसेना के कई बड़े नेता फिलहाल ईडी और आईटी के रडार पर हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन तमाम मामलों में कार्रवाई हो रही है। तो मुश्किलें महाविकास आघाड़ी सरकार की बढ़ी हुई हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं गठबंधन की कवायद भी तेज हो रही है। फिलहाल उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति भी कहीं ना कहीं शिवसेना के नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ही एक्टिव नहीं है, अगर मुख्यमंत्री ही राज्य को नहीं संभाल रहा है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जनता आखिर किस तरीके से शिवसेना पर भरोसा करेगी, जब नेतृत्व ही इस तरीके से घर में बैठा हुआ है और बाहर जनता कोविड से बेहाल है, बाहर जनता जिस तरीके से तमाम परेशानियों से जूझ रही है। तो यही वजह है कि फिलहाल इस तरीके से शिवसेना के नेता भी अब ये तमाम बयान देने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि आखिर आदित्य ठाकरे का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे, जिन्हें राजनीति का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीपी के नेता अजीत पवार फिलहाल उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में भी इस बात को लेकर तकरार बढ़ जाए कि शरद पवार जो है वो लगातार अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो वहीं अगर आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे आगे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे कई नेताओं की, या यूं कहें अपनी पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ सकती है। और हो सकता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री शिवसेना से हो, लेकिन आने वाले वक्त में ये महाविकास आघाड़ी सरकार टूट की कगार पर भी पहुंच जाए। तो फिलहाल कहीं ना कहीं ये तमाम जो मतभेद हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं और ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में शिवसेना पर भारी पड़ सकती हैं। भले ही उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की तारीफ कर रहे हों और उन्हें फ्रंट फुट पर रख रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शिवसेना से नजरें चुराती है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी सरकार टूट जाए और शिवसेना के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी हो जाए। यही वजह है कि इस तरीके के बयान फिलहाल शिवसेना के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं कि रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसकी छवि बिल्कुल साफ है, जो विवादों में नहीं रही है। इस तरीके से तारीफ की जा रही है, लेकिन फिलहाल शिवसेना के तमाम दूसरे नेताओं की और आलाकमान की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।